श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव अज्ञातवास के बीच में ही वापस आ गए। वापस आने के बाद वे शांति कुंज आने वाले साधकों से सहज ही मिलते रहे। आश्रम के कुछ कार्यकर्ताओं के ये कहने पर कि गुरुजी इस तरह लोगों से मिलना जुलना अपवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि घोषित रूप से आप अज्ञातवास में हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दिया, यहाँ आने वाले साधकों से मुझे खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है। जिनमें श्रद्धा होगी वे अन्यथा नहीं लेंगे, और श्रद्धा नहीं होगी तो किसी भी तरह मीन मेख निकाल ही लेंगे। वे बोले, हमें अपनी गुरु सत्ता से जो निर्देश मिला है हमने वही किया। परम पूज्य गुरुदेव के विदेश की यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित हो गया। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी इस यात्रा के बारे में अखबारों, रेडियो और अन्य प्रचार माध्यमों में नहीं लाना है। यात्रा प्रचार के लिए कतई नहीं है। उद्देश्य संसार की विभूतिवान आत्माओं से प्रत्यक्ष संपर्क करना है। उनसे परामर्श करना है कि वे अपने अपने ढंग से अपने क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य के अनुसार तत्परता पूर्वक कैसे जुट जाएं। कहकर गुरुदेव कुछ रुके। वे जब जा रहे हैं और महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे भी सही, तो इस बारे में किसी को बताया क्यों न जाए। वहां बैठे किसी कार्यकर्ता के मन में ये प्रश्न आया। गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता की ओर देखा, फिर माताजी की ओर देखा, जैसे कह रहे हों कि इस बारे में वही कुछ कहें। माताजी ने कहा, अगले दिनों गुरुदेव की यात्रा से कई महत्वपूर्ण संभावनाएं सामने आएंगी। हम लोग सोचते हैं कि उनका श्रेय अनेक व्यक्तियों को मिले। गुरुदेव इसलिए उन्हें ही आगे रखेंगे। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी धर्माध्यक्षों की भूमिका संदिग्ध और लांछित होने लगी है। वे राजनीति को प्रभावित करने और निहित स्वार्थों को पूरा करने में जुटे रहते हैं। गुरुदेव की विदेश यात्रा के समाचार आने, प्रचार होने से सामूहिक स्तर पर कोई लाभ होगा नहीं। एक वितंडावाद जरूर खड़ा हो सकता है। इसलिए भी यात्रा को प्रचार और सूचना विश्व से नहीं जोड़ना है। उस गोष्ठी में गुरुदेव ने यात्रा के संबंध में सावधानी बरतने का एक उद्देश्य यह भी बताया था। फिर इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। इस बैठक में इतना और कहा गया कि अगले दिनों जब भी कभी वे यहाँ आएंगे, चुने हुए साधकों को आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इसके लिए मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश अनुसार योजना बना ली गई है। उस बारे में अगले किसी दिन चर्चा करेंगे। इस बीच बाहर से आए कार्यकर्ताओं में भी कुछ को गुरुदेव के दर्शन का, उनसे भेंट का अवसर मिला। जो 15-20 लोग उस अवधि में आए और गुरुदेव से मिले, उनमें मुंबई की एक कार्यकर्ता जहानारा भी थी। जहानारा पारसी धर्म की अनुयायी थी और उनका परिवार गुजरात से जाकर मुंबई बसा था। स्वभाव से विनोदी, प्रसन्न मुख और निष्ठा से गुरुदेव को अपना एकमात्र इष्ट आराध्य मानने वाली जहानारा ने शांति कुंज आते ही पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं। गुरुदेव की वापसी की खबर ज्यादा लोगों को नहीं थी। इक्का दिक्का लोगों को ही पता चला था। इसलिए मान सकते हैं कि जहानारा को भी किसी से पता चला होगा। उनके बारे में विलक्षण संयोग यह था कि 10-11 वर्ष पहले जब गुरुदेव अज्ञातवास से मथुरा लौटे थे, तब भी वे अचानक किसी तरह आ गई थी और कहने लगी थी कि मुझे मेरे भगवान ने बुलाया था। शांति कुंज में आने के बाद उनकी गुरुदेव से भेंट हुई। भेंट के साथ गुरुदेव कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्हें अपनी आगामी योजनाओं और उनके लिए जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे थे। प्रसंग चल रहा था कि 10 साल पहले गुरुदेव अज्ञातवास गए तो उन्होंने कई परिजनों को अपने पास बुलाया था। कुछ को पत्र लिखकर तो कुछ को सूक्ष्म संकेतों से प्रेरित कर। हिमालय के गुहे क्षेत्र में ही उन्होंने इन परिजनों से कुछ महत्वपूर्ण साधनाएं कराई थी। साधना मार्ग या प्रगति में कुछ अवरोध आ रहे थे तो उनका निराकरण अपने अवदानों से किया था। मार्गदर्शक सत्ता जब किसी साधक शिष्य के संरक्षण का दायित्व संभालती है तो उससे होने वाली गलतियों को भी खुद ही ठीक करती है। संरक्षण और दोष परिमार्जन इसी व्यवस्था का नाम है। गुरुदेव ने इस बैठक में आगे सिखाई जाने वाली उच्च स्तरीय साधनाओं के बारे में बताते हुए कहा और स्पष्ट किया कि पिछली बार यानी 10 साल पहले तो लोगों को पत्र लिखकर, संदेश भेजकर बुलाया गया था। इस बार किसी को बुलाया नहीं जाएगा। परिजन स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। जो लोग आने की इच्छा व्यक्त करेंगे, उन्हीं में से तय किया जाएगा कि किसे अवसर दिया जाए।
कारण कि इस साधना में दिए जाने वाले अनुदानों का स्तर अधिक उत्कट होगा। उन शिविरों का नाम रखा गया था प्राण प्रत्यावर्तन। गुरु के प्राण प्रभाव का साधक की चेतना में आरोपण स्थापन। गुरुदेव ने इतना ही स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत सजीव और संस्कारवान परिजनों को 5-5 दिन के लिए अवसर दिया जाएगा। उन्हें एकांत साधना में रखेंगे। उनमें गुरु सत्ता अपने बल का एक अंश उन्हें देंगे। करीब 1000 साधक चुने जाएंगे जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। उस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना है। दूसरे शिविरों में भी प्रायः लोग व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की कामना से ही आते रहते हैं। ये क्रम शायद इस धराधाम पर गुरुदेव के बने रहने तक चलता रहे, लेकिन प्रत्यावर्तन शिविरों में इसके लिए कड़ाई से मना कर दिया जाएगा। सूक्ष्म सत्ताएं कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगी कि व्यक्तिगत सुख स्वार्थ सुख की बात मन में आते ही मिले हुए अवदान बर्तन में छेद हो जाने पर बह जाने वाले पानी की तरह निकल भागें और पात्र खाली का खाली ही रहे। गोष्ठी में जहानारा भी चुपचाप आकर बैठ गई थी। चर्चा पूरी होने लगी तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैं तो पारसी धर्म को मानती हूँ, मुझे निवेदन करने की छूट मिलेगी या नहीं? कहते हुए वो प्रणाम के लिए उठी। गुरुदेव ने उन्हें वहीं बैठे रहने का इशारा किया और कहा, काय कलेवर किसी भी धर्म संप्रदाय या मत को मानता हो, आंतरिक चेतना इस योग्य होना चाहिए कि उन अनुदानों को ग्रहण कर सकें। सुनते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही दुहा निकाला और रखा जा सकता है, किसी और पात्र में रखें तो वो फट जाएगा। ये उक्ति प्रकट तौर पर सही हो या न हो, आध्यात्मिक अवदानों के लिए ये बात पूरी तरह सही है। वे सक्षम, पुष्ट और समर्थ आंतरिक चेतना में ही दुहे और सुरक्षित रखे जा सकते हैं। धर्म, जाति और इष्ट आराध्य के आधार पर तुम्हारी पात्रता परखी ही नहीं जानी है जहानारा, तो तुम्हारे लिए इस कारण प्रत्यावर्तन में प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव ने इसी चर्चा के दौरान अगले 5 वर्षों में शांति कुंज को शक्ति पुंज के रूप में काम करने की बात कही। कहा कि 5 वर्ष तक के लिए इसे महिला जागरण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया जाएगा। आने वाले युग का नेतृत्व भार नारी के कंधों पर रहेगा। धर्म, अध्यात्म, समाज, साहित्य और संस्कृति ही नहीं, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी उन्हें ही पहल करनी है। गुरुतर दायित्व उन्हीं के कंधों पर रहेगा। नारी जागरण के क्षेत्र में यहाँ चलने वाली गतिविधियों का स्वरूप इन्हीं दिनों निखर कर आएगा। करीब 700 यात्रियों को लेकर मुंबई से रवाना हुआ जहाज मिरियाम्बो केन्या की समुद्री सीमा को छूने ही वाला था। यात्रा का 18वां दिन था। 2 दिन बाद मोम्बासा की बंदरगाह पर लगना था। जहाज में करीब 400 लोग केन्या और युगांडा के थे। बाकी तंजानिया, रवांडा, पुरुडी आदि पूर्वी अफ्रीकी देशों के थे। इनमें वहाँ के मूल निवासी ब्रिटिश और भारतीय नागरिक भी थे। मिरियाम्बो जहाज की तीसरी मंजिल पर बने केबिन में पिछले 2 सप्ताहों से यात्रियों की आवाजाही जहाज के दूसरे हिस्सों की तुलना में कुछ ज्यादा ही थी। जो लोग भी उस केबिन में जाते उनमें कई का मन घंटों वहां से लौटने का होता ही नहीं था। कुछ तो मन ही मन सोचने लगते कि इसी केबिन में यात्रा के बाकी दिन कट जाएं तो कितना अच्छा। उस केबिन में हमारे गुरुदेव रुके हुए थे। उस केबिन में रुके गुरुदेव के पास यात्रियों को विलक्षण शांति और ऊर्जा मिलती थी। आने जाने वाले यात्रियों में 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने गुरुदेव को पहली बार देखा था। इन मुलाकातियों में सबसे विचित्र तो था जहाज का कैप्टन सदका देंगला। 1973 की 27 फरवरी को मुंबई के बंदरगाह से जहाज ने समुद्र में अपने पांव बढ़ाए थे, तो कैप्टन सदका के लिए गुरुदेव भी अन्य यात्रियों की ही तरह थे। गुरुदेव के साथ गायत्री परिवार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ही थे। दूसरे केबिन या विशिष्ट श्रेणियों में यात्रा कर रहे लोगों के साथ निजी सहायक के अलावा सेवकों सहयोगियों की संख्या 10-12 तक थी। जहाज के कर्मचारी और परिचारक तो होते ही थे। कैप्टन सदका और जहाज के दूसरे कई विशिष्ट यात्रियों को शुरू में ऐसा कुछ नहीं लगा कि वे गुरुदेव की ओर देखते। भारत की समुद्री सीमा पार मिरियाम्बो पड़ोसी देश मालदीव के पास पहुंचा ही था कि जहाज में सवार कुछ यात्रियों को मनोविक्षोभ ने घेर लिया।
वे अपने घर, परिवार, परिजनों और मित्र संबंधियों को रह रहकर याद करने लगे। समुद्री यात्रा में ऐसा आम तौर पर होता है। मुश्किल से 25-30 किलोमीटर की गति से तैरने वाले जहाज पर यात्रियों को जब चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता है तो तरह तरह की कल्पनाएं, कुंठाएं मन में उभरने लगती हैं। जहाज में साथ चल रहे चिकित्सक उस वक्त ऐसे यात्रियों को प्रायः ऐसी दवाएं देते हैं ताकि वे सो जाएं और समय तथा प्रकृति स्वयं उनका उपचार कर दे। मनोविक्षोभ के शिकार 16 लोग तो 2-3 दिन में ही सामान्य हो गए, लेकिन 5 की हालत नहीं सुधरी। मिरियाम्बो जहाज के चिकित्सा कक्ष में उनकी देखभाल हो रही थी। कैप्टन सदका उनके लिए थोड़ा चिंतित थे। चिंता थी कि उनकी हालत अगर नहीं सुधरी तो जहाज का रुख न मोड़ना पड़े और रास्ते में उन यात्रियों को कहीं उतारना न पड़े। अगर ऐसी नौबत आई तो यात्रा का समय 2-3 दिन और बढ़ जाएगा। वो इन्हीं विचारों में डूबता उतरता डेक पर आया। वहां देखा कि गुरुदेव पास ही बिछी कुर्सियों में से एक को केबिन के पास खींचकर, जहां से समुद्र की जल राशि निकटतम दूरी पर दिखाई देती है, बैठे हुए हैं। कैप्टन ने 2 दिन पहले भी गुरुदेव को इसी मुद्रा में देखा था, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया था। अब उसका मन विक्षोभ से बेहाल हो रहे यात्रियों के प्रति चिंतित हो रहा था, तो गुरुदेव को डेक पर बैठे देख उनसे कुछ चर्चा की इच्छा हुई। दूर कहीं समुद्र को छू रहे क्षितिज पर सूरज लहरों में उतरने की तैयारी कर रहा था। संध्या का समय था। कैप्टन ने देखा कि गुरुदेव सूर्य को निहार रहे थे। कुछ पल वो चुपचाप गुरुदेव को देखता रहा, फिर उनके पास जाकर बातचीत शुरू की। कुछ ही मिनटों में वो गुरुदेव से खुल गया। 10-15 मिनट के भीतर ही उसने जहाज में बीमार यात्रियों से लेकर अपने कामकाज, घर, परिवार और सामाजिक जीवन के बारे में बहुत सी बातें कर लीं। जन्म से लेकर अब तक 45वें वर्ष तक का पूरा हालचाल बता दिया और अब पूछ रहा था, अपने बच्चों से मिले मुझे 8 महीने हो गए हैं। कोई उपाय कीजिए कि मैं उनसे मिल सकूं, उनके बारे में जान सकूं। अभी तो मुझे यात्रा के दौरान ही कहीं किसी पड़ाव पर उनके बारे में पता चल पाता है। उनसे 3 महीने पहले दार एस सलाम में पोर्ट पर टेलीफोन से ही बात हो सकी थी। गुरुदेव ने कैप्टन सदका की ओर देखा। कुछ पल निहारने के बाद कहा, तुम चाहो तो यहीं बैठे बैठे उनसे मिल सकते हो, उन्हें देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।